हेलो गाइस एंड वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कृति सेनन का ये वाला ब्यूटीफुल पर्ल टॉप जो रिसेंटली उन्होंने आईफा अवार्ड 2023 में वेयर किया था। तो इसके लिए चले हम ले लेते हैं सबसे पहले व्हाइट कलर का जॉर्जेट फैब्रिक और लाइनिंग के लिए मैंने लिया है यहाँ पर क्रेप फैब्रिक। अब ये कॉटन लेस है जिसे हम इस तरह से क्रॉस में स्टिच कर लेंगे। पूरे टॉप को इस तरह से लेस से हम डिजाइन दे देंगे इस तरह का, और हम फिर हाफ कट बीड्स लेंगे और इन लेस के ऊपर इस तरह से क्रॉस में ही इन बीड्स को ग्लू करते जाएंगे। पूरे टॉप में हम इस तरह से इन हाफ कट बीड्स को ग्लू कर देते हैं और ग्लू करने के बाद हमारा टॉप का डिजाइन कुछ इस तरह से बनके रेडी हो जाएगा। ये हमारे पूरे टॉप पर हाफ कट बीड्स को हमने ग्लू कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे हर साइजेस के बीड्स। पर्ल टॉप बना रहे हैं तो बहुत सारे बीड्स की तो जरूरत पड़ेगी ही, तो यहाँ पर मैंने हर साइजेस के तकरीबन बीड्स ले लिए हैं। ये हैं ड्रॉप शेप बीड्स जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम इस टॉप के लिए एक नेक पीस बना लेते हैं। तो अपने नेक के साइज का आप वायर कट कर लीजिए और उसमें एक इन बीड्स को इंसर्ट कर दीजिए। पूरे वायर को बीड से कवर कर दीजिए। पूरा फिल होने के बाद इस तरह से हम यहाँ पर 5 चेन बना लेंगे। ओरिजिनल वाले में 7 चेन थी पर हम यहाँ पर 5 चेन बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप 7 चेन का भी नेक पीस बना सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर 5 चेन रेडी कर ली है। अब हम इनके कॉर्नर को एक वायर में इंसर्ट करके लॉक कर देंगे। आप ये काम नायलॉन वायर से भी कर सकते हैं और अपने इस नॉर्मल वायर से भी कर सकते हैं जिसमें आपने बीड्स को इंसर्ट किया है। तो सभी चेन को आप वायर में इंसर्ट करके इस तरह से लॉक कर दीजिए और हमारा ये नेक पीस बनके रेडी है। अब हम ले लेंगे ड्रॉप शेप बीड्स। अब ड्रॉप शेप बीड्स में हम इस तरह से नायलॉन वायर को इंसर्ट करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। फिर अगेन हम दोबारा सेम प्रोसीजर करेंगे। वायर को वापस हम नीचे से ऊपर की तरफ बीड्स में इंसर्ट करेंगे और इस तरह से इसको लॉक कर देंगे। तो ये हमारा बीड्स कहीं पर भी नहीं जाएगा और ये अच्छे से लॉक हो जाएगा। ये एक हैंगिंग बनके रेडी हो जाएगी। तो आप इस तरह से पूरे नेक पीस के लिए बहुत सारे बीड्स बना के रख लीजिए। अलग अलग हम जल्दी से यहाँ बना लेते हैं और हमारे नेक पीस के नीचे वाली चेन में इन सारे ड्रॉप शेप बीड्स को हम अटैच कर देंगे। ये हमारे टॉप के सेंटर के लिए यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे बीड्स की। तो मैंने यहाँ पर थ्रेड में सबसे पहले ड्रॉप शेप बीड्स को यूज किया है। इसके बाद हम इस साइज के तकरीबन 20 बीड्स मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ और उसके बाद हम इससे भी छोटे साइज वाले बीड्स को यूज करेंगे। ये देखिए, उसके बाद इससे छोटा वाला बीड का साइज लेंगे और सबसे स्मॉल बीड का जो साइज होता है ना, अब हर एक बीड जो भी हम बीड इंसर्ट करेंगे ना उसके बीच में ये छोटे वाले बीड्स को जरूर इंसर्ट करेंगे हर एक चेन में। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये बीड्स इंसर्ट करके 5 चेन बना लेते हैं। इस तरह से ड्रॉप शेप बीड नीचे होंगे और बाकी ये सारे बीड्स इस तरह से ऊपर करके हम हमारे टॉप की लेंथ के बराबर हम बीड्स की चेन बनाएंगे। अब ये 3 चेन्स हैं एक साइज की और 2 चेन है सेम साइज की। अब जो 3 चेन्स हैं उन्हें हम सेंटर में एक साथ अटैच कर देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद जो इनसे थोड़ी सी बड़ी चेन है उनके आस पास लेफ्ट और राइट में उन दोनों चेन्स को हम अटैच कर देंगे। 3 चेन्स के लेफ्ट राइट में दोनों चेन्स जो हमने इनसे 1 इंच बड़ी बनाई है, तकरीबन आधा इंच हमने बड़ी बनाई है। इस तरह से इसे हम टॉप के सेंटर में अटैच कर देते हैं। अब हमारे टॉप के लिए हम और हमारी बीड्स की चेन बना लेते हैं। यहाँ पर सेम प्रोसीजर से हम यहाँ पर बड़े वाले बीड्स में थ्रेड को इंसर्ट करने के बाद दोबारा सेम प्रोसीजर से थ्रेड को वापस नीचे से ऊपर की तरफ इंसर्ट करेंगे और लॉक कर लेंगे। अब ये बीड्स लॉक हो जाएगा। अब स्मॉल साइजेस के बीड्स हम एक एक बीड्स के बीच में जरूर डालेंगे। ये हर प्रोसीजर में हर चेन में हमें करना है। इस तरह से छोटे साइज के बीड्स को आप जरूर इंसर्ट कीजिए और इस तरह से यहाँ पर जो बड़े साइज के मैंने बीड्स लिए हैं वो हम यहाँ 7 बीड्स को इंसर्ट कर लेंगे। अब इससे छोटो साइज के जो बीड्स हैं इसको मैं 11 बीड्स को इंसर्ट कर रही हूँ इस चेन में। अब
इससे भी छोटा जो साइज है, इस बीड से भी छोटा जो भी मैंने यूज किया है, इसको मैं यहाँ पर 16 बीड्स को इंसर्ट कर रही हूँ थ्रेड के अंदर। और मैंने यहाँ पर ये सिंगल थ्रेड नहीं लिया है, मैंने थ्रेड की 4 ली है। आप चाहे तो रेशमी थ्रेड आता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं और नायलॉन वायर भी यूज कर सकते हैं। सबसे मजबूत होता है, वो कहीं नहीं गिरेगा, नहीं टूटेगा थ्रेड, इसलिए आप इस तरह से यूज कीजिए। ये देखिए 1 2 3 और इससे भी छोटा साइज अब हम ले लेंगे, ये वाला साइज, और इसी चेन में हम इस बीड्स को इंसर्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक चेन में 4 साइजेस के बीड्स को यूज किया है। तो अब हमारे पास 1 2 3 और ये 4 साइजेस के बीड्स इंसर्ट कर लिए हैं एक ही चेन में। अब हम यहाँ पर बड़े बड़े जो बीड्स हैं उसमें हम ड्रॉप शेप बीड्स का यूज करेंगे। सेम नेक पीस की तरह हम हैंगिंग बना लेंगे ड्रॉप शेप बीड्स की, और एक एक बीड्स को हम इन बड़े बीड्स के बीच में इस तरह से अटैच करते जाएंगे। ये देखिए अच्छे से लॉक करते जाइए एक एक बीड्स छोड़कर, और हमारी इस तरफ से 2 चेन हम बना के रेडी कर लेंगे इस तरह से पूरी। ये देखिए ये हमने ड्रॉप शेप बीड्स पूरे लगा लिए हैं। अब हमें ऐसी 2 चेन चाहिए हमारे टॉप के लास्ट में सब इसको लगाने के लिए। और अब दूसरे जो हम बीड्स की चेन बनाएंगे उसमें ड्रॉप शेप बीड्स का यूज नहीं होगा, नॉर्मल बीड्स हम यूज करेंगे। और इस तरह से हम बहुत सारी चेन्स यहाँ पर बना के रख लेंगे हमारे पूरे टॉप के लिए। तो हम इस नेक पीस को पहले हमारे टॉप से थ्रेड की मदद से अटैच कर लेंगे। नेक पीस को हमारे टॉप से अटैच करना है। इसका जो नेक साइड है उसे आप अच्छे से नायलॉन वायर से अटैच कर लीजिए। अब ये हमारी जो चेन है इसे हम नीचे की तरफ लगाकर और ऊपर नेक पीस से अटैच करेंगे ऊपरी हिस्सा, और कॉर्नर का दूसरा साइड, चेन का दूसरा साइड है जो हम टॉप के साइड से इधर की तरफ अटैच कर देंगे। ऐसे हम एक सारी चेन्स को इस तरह से हमारे टॉप में अटैच करते जाएंगे एक एक करके, नीचे से ऊपर की तरफ, आर्म होल से लेकर नीचे टॉप तक हम इस पूरी चेन को इंसर्ट अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे टॉप ये शोल्डर साइड में इस तरह से मैंने छोटी चेन बनाई है। आप छोटे से बड़ी बहुत सारी चेन्स बना के यहाँ पे रख लीजिए। यहाँ पूरे टॉप में 32 चेन्स हमें बीड्स की चाहिए, एक साइड के लिए 16 और दूसरे साइड के लिए भी 16। तो इस तरह से छोटी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी हम इस तरह से चेन को हमारे टॉप में अटैच कर देते हैं। चेन का एक कॉर्नर रहेगा नेक पीस से अटैच और दूसरा कॉर्नर रहेगा आर्म होल से अटैच। जैसे जैसे टॉप हमारा बढ़ता जाएगा तो आर्म होल से नीचे की तरफ टॉप के हम इन चेन्स को अटैच करते जाएंगे इस तरह से, आप जैसा वीडियो में देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों साइड इस तरह से चेन को अटैच कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि पूरी चेन्स लगने के बाद हमारे टॉप का लुक कैसा लग रहा है। ओरिजिनल वाले में सेम पर्ल्स का डिजाइन बैक साइड पर भी दिया गया है, पर मैं यहाँ पर सिर्फ इस डिजाइन को फ्रंट पे ही बनाऊंगी बिकॉज ये इतना हेवी हो गया है अभी से ही। अगर मैंने सेम यूज किया बैक साइड पर तो ये और ज्यादा हेवी हो जाएगा, तो मुझे इतना हेवी नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप बना सकते हैं। और ये देखिए हमारे पूरी चेन्स अटैच करने के बाद हमारे टॉप का लुक कुछ इस तरह से लग रहा है। अब हम यहाँ पर 10 अलग और चेन्स बना लेते हैं हमारे स्लीव्स के लिए, छोटी से बड़ी। और नीचे वाली सबसे लास्ट चेन में हम ड्रॉप शेप बीड्स का यूज करेंगे। तो हम इसको नीडल और थ्रेड की सहायता से आर्म होल्स पर इस तरह से छोटी से बड़ी चेन्स को अटैच करते जाएंगे। तो मैं जल्दी से इसको यहाँ पर अटैच कर लेती हूँ और ये हमारा पूरा ब्यूटीफुल पर्ल टॉप बनके रेडी है। कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए DIY के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।